हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको पुणे के ऐसी दो जगहों के बारे में बताने वाला हूँ कि जिनके बारे में आप बहुत ही लोगों को कम पता होगा। तो उसके पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ कि मेरे चैनल पर अभी अभी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं और वो भी सिर्फ एक मंथ में 5 वीडियोज़ के ऊपर हुआ है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड ऐसे ही मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी लोगों को अपने हिस्ट्री के बारे में पता चले। गाइस, आपके साथ मैं और एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम सबको पता है अभी जो बॉलीवुड के एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड किया। उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से, फिर भी वो एक टीवी एक्टर से लेके आज वो बॉलीवुड में एक बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया था। अभी जो न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि वो पिछले 5-6 महीने से डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि उसके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे वो हाथ से निकल गए थे। उसको इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसके काम को रिकग्नाइज नहीं किया जाता था, उसे कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। जो पिछले उसकी लास्ट मूवी थी, आपने अगर देखी होगी तो MS धोनी होगी या छिछोरे होगी, छिछोरे जैसी एक बहुत ही अच्छी मूवीज़ को भी इंडस्ट्री ने कुछ रिकग्नाइज नहीं किया और उसे कोई भी अवार्ड नहीं मिला। तो वो उसी कारण वो डिप्रेशन में चला गया था और इसी कारण उसने ये सुसाइड किया। तो जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि बहुत ही अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया है तुमने ये। तो उसके लिए बहुत से सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस मुझे किए। तो इससे क्या होगा कि मैं और भी प्रोत्साहित हो गया और इस काम में मैं और भी मन लगा कि ये करने लगा। तो यही होता है कि अगर कोई भी बंदा कुछ भी छोटा काम कर रहा है तो उसको रिकग्नाइज करो, उसको प्रोत्साहित करो उस काम के लिए। तो लेकिन हम सब नहीं करते, ये फैक्ट है। इसे आप मानो या ना मानो, लेकिन ये फैक्ट है कि हम ऐसी छोटी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन उसके लिए जो बंदा ये काम करता है, ठीक है, उसके लिए वो बहुत बड़ा काम होता है। अभी देखो, मैंने मुझे मेरे चैनल को जो 100 सब्सक्राइबर मिले तो वो बहुत मेरे लिए बहुत थे, लेकिन औरों को देखने के लिए वो 100 सब्सक्राइबर मतलब बहुत छोटे, क्योंकि और चैनल को आप देखेंगे तो हज़ारों लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन मेरे लिए जो है 100 सब्सक्राइबर मिले वो मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि मैंने अभी अभी स्टार्टअप किया है। तो इसके हिसाब से वो मेरे लिए बहुत थे और इसमें मैं बहुत खुश हो गया। जब भी मैंने ये स्टोरीज इंस्टा पे या फेसबुक पे डाली तो बहुत सारे लोग, मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए कि ये बहुत ही अच्छा कर रहे हो तुम, और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। तो इससे क्या होता है कि मैं और भी प्रोत्साहित होता हूँ और मैं और भी नए कंटेंट ढूंढता हूँ कि मैं और भी लोगों को कैसे एंटरटेन करूँ, या और भी लोगों को कैसे मैं जो कहना चाहता हूँ वो बताऊँ। तो यही होता है दोस्तों। प्लीज़ लोगों के काम को रिकग्नाइज करना सीखो, उनको उसके बारे में उसका एक्नॉलेजमेंट दो ताकि वो और भी उस काम में अच्छा करे। तो इसी कारण मैंने ये डिसाइड किया कि आगे से मैं अपने चैनल पर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे इस वीडियो को देखकर कोई एक आदमी भी कुछ मोटिवेट हो जाए तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं शिंदे छत्री स्मारक, जो पुणे में वानवडी एरिया में है, और महात्मा फुले वाड़ा। ये दो जगहों की हिस्ट्री देखने वाले हैं। शिंदे छत्री पुणे के वानवडी एरिया में है। महादजी शिंदे जो थे, उन्होंने मराठा साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो काम किया, उसी कारण उनके मृत्यु के बाद उनको श्रद्धांजलि के तौर पर इस स्मारक का निर्माण 1800 के दशक में किया गया। तीसरे पानीपत की लड़ाई के बाद महादजी शिंदे ने मराठा साम्राज्य को फिर से खड़ा किया और मराठा और अंग्रेज़ों के बीच जो पहली लड़ाई हुई उसमें इन्हीं के नेतृत्व में मराठाओं ने ब्रिटिशों को हराया था। 12 फरवरी 1794 में उनका निधन हुआ, तब उनकी उम्र 67 थी। 1794 में शिंदे छत्री के जगह पे महादजी ने बनाया हुआ शिवालय था। उनके मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार इसी जगह पे हुआ था। समाधि के बिल्कुल नज़दीक एक बड़ा सा शिव मंदिर है
उसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा नक्शी काम और रंगों का काम किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्हें कौन नहीं जानता। वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन्होंने मिलकर महाराष्ट्र में महिलाओं के शिक्षा के लिए काम किया और उसकी शुरुआत भी की। उनका काम देखकर लोगों ने उनको महात्मा ये पदवी 1888 में दे दी। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका पुणे के पुराने गंज पेठ, मतलब अभी का जो महात्मा फुले पेठ है, वहाँ पे एक वाड़ा है। ये जो वाड़ा है वो पुणे के हिस्ट्री में और भी जान डालता है। महात्मा फुले यहाँ पे 1827 से लेकर 1890 तक रहे थे। इसमें बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, जबकि आसानी से इसमें हवा आती जाती रहती है और इसी के कारण अंदर का जो वातावरण है वो बिल्कुल ताज़ा रहता है। उसके सामने ही एक कुआं है। ये कुआं उन्होंने जो निचली जाति के लोग थे उनके लिए खोल दिया था। ये जो वाड़ा था उसके प्रवेश द्वार पे ही एक तुलसी का पौधा है, जबकि हिंदुओं में उसकी भगवान की तरह पूजा की जाती है। 29 नवंबर 1890 में जब महात्मा फुले जी का निधन हुआ, महात्मा फुले जी की एक इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को अग्नि देने की वजह उसे ज़मीन में गाड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने घर के पीछे ही एक गड्ढा खोद के रखा था, लेकिन तब गवर्नमेंट ने ऐसा करने से मना किया और आखिरकार उनके शरीर को अग्नि देकर ही उनके अंतिम संस्कार किए गए। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट हिस्टोरिकल रिव्यू अबाउट शिंदे छत्री स्मारक एंड महात्मा फुले वाड़ा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखो। जय हिंद।